वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ही पढ़ रहे थे कि भारत में जो है पहले देखे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, उसके बाद देख रहे थे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास के बारे में, जिसमें हम 1909 तक मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम तक हम देख चुके थे कि उसमें सांप्रदायिकता की बात किया गया था। आज जो हम फिर बात करेंगे तो इसमें 1919 का जो देखेंगे भारतीय शासन अधिनियम, और इसी को 1919 का लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोला जाता है। इसमें जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला बात करेंगे केंद्र और प्रांत में शक्तियों का विभाजन, यानी केंद्र प्रांत के शक्ति जो थी उस शक्तियों का विभाजन दो भाग में कर दिया गया। एक भाग की जब बात करेंगे तो आरक्षित रखा गया और दूसरा को हस्तांतरित। और हस्तांतरित जो था उसमें भारतीय सदस्य के द्वारा जो है उसमें कानून बनाया जा रहा था, और इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसको था? गवर्नर को निर्णय लेने का अधिकार था। और इसके बाद देखेंगे कि द्वैध शासन प्रणाली, इसी को जो है बोला जाता है द्वैध शासन प्रणाली। यहाँ से एक प्रश्न निकलता है कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, किस अधिनियम के तहत? तो 1909 का भारत शासन अधिनियम, वहीं से द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुआ था। तो इसको समझ लिए द्वैध शासन प्रणाली। दूसरा इसमें किया गया कि पीछे पढ़े थे कि अप्रत्यक्ष, और इसमें पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत यहाँ से किया गया था। केंद्र स्तर पर द्विसदनीय शासन व्यवस्था, केंद्र स्तर पर जैसे संसद में अभी भी देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा द्विसदन की व्यवस्था किया गया है। यही व्यवस्था जो हो पहले भी 1919 का भारत शासन अधिनियम जब देखेंगे तो केंद्र में द्विसदनीय की व्यवस्था किया गया था, लेकिन इसी में देखेंगे कि फिर कुछ बदलाव भी किया गया है। जैसे द्वैध शासन की बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे 1765 ईस्वी में बंगाल में इसकी शुरुआत किया गया था। 1765 ईस्वी बंगाल में द्वैध शासन की। और इसके बाद जब आगे बात करेंगे तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसकी जब बात करेंगे तो उस समय जिस समय यह बना था उस समय थोड़ा देखते हैं कि इसमें जो है 1935 में 14 भाग 10 अनुसूची और 321 धाराएं थी। ये कब की बात हो रही है? भारत शासन अधिनियम 1935 में 14 भाग 10 अनुसूची और 321 धाराएं रखी गई थी। इसमें सबसे प्रथम किया गया था कि ये प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी इसको समाप्त कर दिया गया, और यहाँ पर जो है प्रांतीय स्वायत्तता की बात किया गया। यानी प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब क्या होता है कि उस समय भारत का जो सचिव था वो या गवर्नर जनरल, कोई भी जो है इस प्रांत के लिए कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है, और निर्णय को मानने के लिए प्रांत मजबूर भी नहीं था। यही प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किया गया था। इसके बाद देखेंगे कि केंद्र स्तर पर द्वैध शासन की शुरू, यहाँ पर देखे थे कि प्रांत में, सिर्फ प्रांत में किया गया था, और यहाँ देखेंगे केंद्रीय स्तर पर भी द्वैध शासन की शुरुआत किया गया। यानी केंद्र में भी एक आरक्षित, जिसके लिए निर्णय कौन लेता? वायसराय। इसमें बहुत अलग विषय, बहुत सारे विषय रखे गए थे। कुछ विषयों पर जो विषय था वो हस्तांतरित था, जिस पर निर्णय लेने का अधिकार भारतीय सदस्य को दिया गया था। इसकी वर्तमान में भी अगर हम बात करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं एक सूची, 3 प्रकार की सूची को पढ़ते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और सब में देखते हैं कि अलग अलग विषय दिया हुआ है। कुछ विषय पर सिर्फ केंद्र निर्णय ले सकता है, कुछ विषयों पर जो है राज्य निर्णय ले सकता है, और कुछ ऐसे विषय हैं जिस पे दोनों ले सकते हैं निर्णय, जैसे शिक्षा की बात करते हैं। और उसके बाद करेंगे कि प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान, प्रांत में भी द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया था। और उस समय जब 1935 के समय की बात करेंगे तो उस समय कुल 11 प्रांत में बटा हुआ था, और 11 प्रांत में 6 प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था लागू थी। कितने प्रांत में? 6 प्रांत में। वर्तमान में भी जब बात करते हैं कि द्विसदनीय व्यवस्था किन किन राज्यों में है तो 6 राज्यों में है। इसमें भी देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं बिहार, जिसमें विधान परिषद की जो बात करते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, तो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र,
और आंध्र प्रदेश। अभी भी वर्तमान में इसमें द्विसदनीय जो है व्यवस्था है, जहां विधान परिषद भी खा गया है। ये 6, तो वही 11 प्रांत में 6 प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था वहां पे लागू था। और पहली बार जब बात करेंगे कि संघ की एक योजना प्रस्तुत किया गया, जो आज हम कहते हैं कि भारत जो है राज्यों का संघ है, जो सबसे पहले शुरुआत जो करते हैं और पढ़ते हैं, इसकी शुरुआत किया गया था। इसमें जब देखेंगे कि प्रांत की बात करेंगे तो इसमें कुछ देसी रियासत जो थे, देसी रियासत इसमें मिलने के लिए, संघ में मिलने के लिए तैयार नहीं था, तो देसी रियासत को छोड़ करके भारत में राज्यों का एक संघ बनाया गया था। और बाद में देखते हैं कि इनके माध्यम से जो है अलग सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से जो भी देसी रियासत उस समय नहीं मिला था, उसको भी मिलाने का प्रयास किया गया और मिलाया गया। और 1935 में तो बहुत सारी चीज़ हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल में भी पढ़ेंगे। 2 मुख्य चीज़ को देखते हैं कि एक इसी अधिनियम के अंतर्गत जो है आरबीआई की स्थापना किया गया था, और दूसरा जो था सुप्रीम कोर्ट का भी स्थापना इसी के तहत किया गया था। पीछे भी पढ़े थे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था। लेकिन उस समय जो बना था सुप्रीम कोर्ट, यह बना था सिर्फ यूरोपीय कंपनी जो भी व्यापार करने के लिए आया था, यूरोपीय कंपनी को न्याय दिलाने का काम, उसमें भारतीय लोगों को न्याय दिलाने का कार्य नहीं किया जा रहा था। तो इसमें देखें 1935 का भारत शासन अधिनियम को भी देखें, इसमें कौन कौन सा नियम नया लागू किया गया था। और इसके बाद जो हम देखेंगे, पीछे वीडियो बना हुआ है जो पढ़े थे कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में और 1950 के बारे में। तो वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें एवं शेयर भी करें। धन्यवाद।